आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गबन, अध्याय 27। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहाँ के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा आसाके सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही टपकता था। यह भी मालूम हुआ कि वहाँ के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश ना गई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ यह बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय ना था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे ना रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उन्हें हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने को तैयार है। दूसरा युवक, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर दे, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखावे में कोई हर्ज नहीं है। देखकर अपनी आँखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते। हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, यह नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा 2-1 चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं इसे हल कर ही लूँगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूँ। जरा कागज़ पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूँ। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज़ पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजा मित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठे रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थीं, उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में ज़मीन पर 2-3 कुलाचे लगाईं, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुख देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिलता जाए तो क्या पूछना। देवी दिन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा जानते हो प्रजा मित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है?
देवी दीन, जानता क्यों नहीं हूँ। यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे ना मालूम हो। प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बातें करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेहल हो आया है। रमा, आज जरा वहाँ तक जाओगे? देवी दीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूँगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है। बुढ़िया बिगड़ती है, उसे वचन दे चुका हूँ। स्वदेशी विदेशी के झगड़े में ना पड़ूंगा, ना किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूँ तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, दादा तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया। आज छप जाए तो मुझे यह इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। यही भय है। नहीं, मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से यह नक्शा हल किया है। सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूँ? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए जो तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुँचेगा। कल इतवार है। किसी और ने जवाब भेज दिया तो वह इनाम वह मार ले जाएगा। यह भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर ले। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं ही चला जाऊंगा। तुम्हें मैं ना जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो? बस, फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूँगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ, मैं चला जाऊं। बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में रहते भी हैं। फिर घूमते घामते चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे बाद जाना क्या हरज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ। अभी बुढ़िया देर से आएगी। यह कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा दी। इतनी भारी थी कि संभाले ना संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और ज़मीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या? मैं मरमर कमाऊं और वह बैठे बैठे मौज उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने सिर की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनसे कौन नशा छूटा है? चरस यह पिए, गाजा यह पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हों।
मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को रत्ती भर की चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक में उंगली रख ताक में दम आ गया है। भगवान उठा ले जाते तो यह कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू ना रोए तो कह देना कोई कहता था। मजूर से, क्या पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा। बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना, यह ले कल फिर चले जाना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट ना भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकानें सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टाँक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीज़ें लगा लगा कर रखती जाती थी, हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेब, संतरे, गोभी, सब चीज़ों का तौल और दर उसे याद था। रमा ने दोबारा पढ़वा कर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोड़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाह ना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती जा रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ यह नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूँ पर इसकी निगाह पहुँच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज़ वस्त बनवा लेती हूँ तो वह आँखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना ही नहीं बदा था तो क्या करूँ? छाती फाड़ के मर जाऊँ? मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी यह सांसत होती। इसी ने सुदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ इस कोठरी में भैया तुम्हें मुग्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी में 500-500 हाथ उधरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुग्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि यह जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुम्हें देख देख कलक होता होगा। मैंने कहा, यह जोड़ी मेरे लालों की जुफल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो ना जाने क्यों उसका मात हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृ भक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूँ, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा,
आज से मैं तुम्हें अम्मा कहूँगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नजरों से मोती के से दो बूंद निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, यह इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुरा कर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तू झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया। और मीठा मीठा झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कहे देता है, यह बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक ना मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है, यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हैं, मानो यहाँ कोई इनकी लौंडी हो। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक यह ना बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दीन ने सिट पिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोक कर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी। तुमने कान ना पकड़वाया था कि अब कभी अखबारों के नगीच ना जाऊंगा। बोलो, यही मुंह था कि और कोई? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल में ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ, वहाँ जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेहल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, यह रुपए है भैया, गिन लो। देख, यह रुपए वसूल करने गया था। जी ना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोओगे। अब सेत मेत आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हो। बाजार में पहरा दिलवाएंगे, अदालत में गवाही करवाएंगे। फेंक दो इसके रुपए, जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भौवें ढीली पड़ गईं, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस रहा पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूँगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृभक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 है बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। यहीं एक तरफ 4-5 मोड़े और मेज रख लेना। 2-2 घंटे साथ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दीन बोला, तब चरस के पैसे में इस दुकान से लिया करूँगा। बुढ़िया ने विहसित और पुलकित नज़रों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूँगी, इस उधार में ना रहना। रमा,
अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी ना मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ तो स्नेह मिला, यह मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा का स्वांग भरने बैठा कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैंने एक ब्राह्मणी ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे, नेम करम से रहती है। बेटा ऐसी बात नहीं है, मुझसे रुपए पैसे उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उस वृद्ध आंखों में प्रगाढ़ अनंत मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, पवित्र, ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई तो फिर काहे का छूत विचार, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा, अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म ना लूँगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खडिक, ऐसा कहीं हुआ है? मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा। जब माँ बाप खटिक हैं तो बेटा भी खटिक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जो तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वह पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कहार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई शराब पीते हैं, मुदा लुक छिपकर इसमें किसी को नहीं छोड़ा। बेटा बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहाँ से चली गई तो मानो अंचल में आनंद की निधि भरे हो। अध्याय 28। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता है तो वह शहर खर्च कर देती। रमा जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मसोस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊब कर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी वही मनहूसियत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था, मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी। पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों में रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग में भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवस्था, क्रीड़ा अवस्थी, किंतु पुरुषों के आतुर नोह भी थे, विकल हृदय भी, उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान ना थी, वह दौलत ना थी, तो वह दिखावा भी ना था, वहाँ ईर्ष्या भी ना थी। रमा जवान था, रूपवान था,
चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर ना मिला था और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी ना थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और उज्जट से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियां कहाँ बेसाहेगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी। एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती, बाल गूंथती। गोपी और विशंबर से भी अब स्नेह हो गया। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्थल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने से रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों की कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भारी हो रही थीं। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात में उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एम्बलशन और सनाटोजन और ना जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार ही आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा जी उठ जाता है कि थोड़ी सी सखियाँ खाकर सो रहूं। विधाता ने इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व होकर उन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे, तो मैं भी खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक जाओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाएं, क्या ठीक है? मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में ना टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी। लेकिन इस सदीक्षा से सहानुभूति ना रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहाँ से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूँ बहन, जाने भी पाऊँ? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना। अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहूँगी। हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूँगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय उसके मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं
तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाएं। रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब ना दिया। रतन ने सिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हम में और तुम में जरा भी अंतर ना रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपये तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ। बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ बुरा तो ना मानोगी। बुरा ना मानने की बात होगी तो ज़रूर मानूंगी। मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्हें बुरी लगे, तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं। तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथे से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो, तुम जानती हो किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा ना हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूँगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गईं। जालपा अपने को दुखनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके आते ही जालपा के यो बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्जवल, रमणी। कब रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई और बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता ना थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों से कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूँगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी ना हुआ था। वह उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। वह सचमुच अभागिनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। आगे की कहानी अगले